हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन जो बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आज मेंस लेवल के अरिथमेटिक डीआई का एक टाइम स्पीड डिस्टेंस की मैं आपके लिए डीआई लेकर के आया हूँ। और ये हमारा शायद टाइम टाइम स्पीड डिस्टेंस का पहला सेट है और अरिथमेटिक डीआई का शायद दूसरा है। ठीक है, तो इससे पहले हमने सी आई एस आई की करी थी एक, और कई सारी मेंस के सेशन हम लोग कर चुके हैं इस चैनल पर। तो अगर आप नए हो और इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। यहाँ पर डेली 12 बजे आपको एक छोटा सा सेशन मिल जाएगा मेंस का, जिस जो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ज़्यादातर 25-26 मिनट तक पहुँचता है अगर अच्छा लेवल हो तो। और थोड़ा कम लेवल का मेंस कम लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं अगर वो हो तो वो बहुत कम टाइम में भी हो जाता है। तो आपको डेली ये क्लास यहाँ पर मिल जाएगी देखने के लिए। और हम लोग अभी तक 15 क्लास करीब कर चुके हैं, तो आप जा करके देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डीआई को। तो ये हमारी थोड़ी मेंस पीओ मेंस लेवल टाइप की डीआई है जो करीब करीब एग्जाम में मेरे हिसाब से 6 नंबर तक पूछी जा सकती है, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है, वो भी 2-2 नंबर में आ सकते हैं क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है। और हो सकता है एक में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि एग्जाम का लेवल कैसा है। ठीक है, तो ये हमारी एक डीआई है। मैं आई होप आपको मतलब शायद दिख नहीं रही होगी, दिख रही है कि नहीं, नहीं दिख रही होगी थोड़ी सी। चलिए मैं खुद को 2 मिनट के लिए रिमूव कर लेता हूँ ताकि हम लोग इस डीआई को साथ में पढ़ पाएँ। मैं पहले आपको डीआई एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा पाई चार्ट है, पाई चार्ट की एक डीआई है, और ये हमारा एक टेबुलर टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी और बल्कि क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 3 ही क्वेश्चन है इसमें और यही काफ़ी है। टाइम स्पीड डिस्टेंस की अरिथमेटिक की बहुत अच्छी डीआई है, हम लोग साथ में लगाएंगे इसको। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं हट रहा हूँ सामने से आपके, तो आप इसे मेरे साथ पढ़ लो और चाहो तो खुद से लगा भी सकते हो वीडियो को यहाँ पर रोक करके। ठीक है, कुछ डिटेल है जो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी आपको शायद धुंधली दिख रही होगी डीआई, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन कवर्ड अ डिफरेंट डिस्टेंसेज इन 5 डेज अ वीक ऑफ 3 ट्रांसपोर्ट मीडियम, बस, ट्रेन और कार। तो 5 डेज अ वीक हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मंडे है, ठीक है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है और ये फ्राइडे है। ठीक है, ये सब हमारे दे रखे हैं और उनके परसेंटेज दे रखे हैं, आपको अंदर दिख रहे होंगे, हल्के फुल्के तो दिख ही रहे होंगे, की बुरी विजिबिलिटी नहीं है शायद। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ बस एंड कार फॉर ऑल डेज, यहाँ पर गैप है, ऑल डेज मे वेरी बट स्पीड ऑफ ट्रेन इन ऑल डेज इज सेम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बस और कार की जो स्पीड है वो वेरी कर सकती है, यानी कि अलग अलग हो सकती है, बट स्पीड ऑफ ट्रेन इन ऑल डेज इज सेम। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमेशा सेम रहेगी, याद रखना, बट स्पीड ऑफ बस और कार जो है वो वेरी करेगी, अलग अलग हो सकती है, याद रखना, ट्रेन की स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन ईच डे इज गिवन इन द पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हमको बता रहा है कि टोटल डिस्टेंस कौन कौन से दिन पर कितना कितना किया गया है। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय बस ऑन ईच डे एंड डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ट्रेन, ठीक है, एंड कार। तो ये जो हमको ये हमें एक टेबुलर डीआई दे रखी है, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग डेटा निकालेंगे कि बस ने कितना कवर किया, ट्रेन ने कितना किया और कार ने कितना किया। ठीक है, आगे डिस्टेंस कवर्ड इन ट्रेन इन ईच डे इज ऑलवेज मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड इन कार। तो हमको यहाँ पर एक चीज़ बताई गई, एक नोट दिया गया कि जब भी हमें डिफरेंस वाला केस दिया होता है ना, ऐसा डिफरेंस डिस्टेंस वाला केस दिया होता है, ट्रेन और कार का डिफरेंस दिया है, तो उसमें मैंने उन्हें बताया है कि ट्रेन जो है वो कार से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके का नोट है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन इन 5 डेज इज 1600 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं 5 दिनों में वो है 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मैं आपके सामने आ जाता हूँ और कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन हम लोग। तो मंडे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1600 का कितना परसेंट बोला है, 18%। तो 1600 का 18% कितना होता है, बस आपको 16 से 18 को मल्टीप्लाई करना है। 18 सिक्स क्या होता है, 18 सिक्स होता है हमारा 108, और 18 10 होता है 180। 180 और 188 मिल जाएंगे तो 180 और 108 मिल जाएंगे तो 288 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 288। ठीक है, ये आ जाएगा 288। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22% कितना होगा, तो 22 का मल्टीप्लाई मैं 16 में कर दूंगा तो आ जाएगा 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, तो आ जाएगा यहाँ पर 35। तो यहाँ पे आ जाएगा 352। और डार्क कलर इसलिए मैं यहाँ पे लाइट से लिख रहा हूँ, 350। ठीक है, आगे अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 20%। तो 20% तो ईजिली निकाला जा सकता है, 16 2 जा क्या होता है 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 320। बहुत ईजी है। तो
25% भी ईजी है। 1600 का 1/4 निकाल दो, क्या आ जाएगा 400, तो 400 आ जाएगा ये, ठीक है। और 15% निकालना है हमें, 16 का मल्टीप्लाई 15 में कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 5 15 6 90, 9 कैरी, 15 1 15 24, तो 240 आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो हमारे सारे कैलकुलेट हो चुके हैं, डेज में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गई हमारे सामने ये वाली डी आई। तो इसको हम लोग करने से पहले ना मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, एक चार्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ सब डेज के नेम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। लाइन का चक्कर है, लाइन कभी सीधी नहीं खींचती मेरी। मच बेटर, मच बेटर लाइन खींच गई है आज तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक पार्टीशन और खींच देते हैं, 3 ही पार्टीशन खींच देता हूँ मैं। यहाँ पे टोटल लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा बस, यहाँ पर लिख दूंगा ट्रेन, यहाँ पे लिख दूंगा कार। इसी के साथ हमारी पूरी डी आई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखना चालू कर देता हूँ। चलिए तो मैं सारे डिस्टेंस पहले यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 288, 352, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास 320, 400 और ये है 240, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग बस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 288 का 25% 1/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 जा 2 जा 72 आ जाएगा। 50% तो इसका हाफ कर दो, क्या आ जाएगा हाफ, 26 और 176, ठीक है। 320 का 60% कितना होगा, 32 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 192, ठीक है। 400 का 35% क्या होगा, 35 4 जा होता है 140, ये आ गया। 40% 240 का क्या होगा, 40% 240 का हो जाएगा 2/5, और 5 से ये जाएगा 48 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 96, ठीक है। ये हमारा बस की कैलकुलेशन तो इजीली हो गई है। अब इन्होंने बोला था डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन ट्रेन एंड कार। तो ट्रेन और कार का डिस्टेंस, इसमें ट्रेन जो है वो कार से क्या होगी, ज़्यादा होगी, याद रखना। अब कैलकुलेशन होती कैसे है, देखिए टोटल में से मैं बस को उड़ा दूंगा, टोटल में से अगर मैं बस को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 216, जो कि होगा बस और, बस कह रहा हूँ सॉरी, ये जो सम आएगा वो किस क्या आएगा, ट्रेन और कार का सम आ जाएगा, ये ट्रेन और कार का सम आ जाएगा ये। तो ट्रेन और कार का जब सम आ गया 216, तो 216 में से अगर मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो 216 में से मैं क्या करूंगा, 216 में से मेरी कैलकुलेशन आप देखना, गौर से देखना। अब जो इनका डिफरेंस है ना, डिफरेंस में उड़ा दूंगा पहले तो, डिफरेंस मैंने उड़ा दिया, डिफरेंस उड़ा दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 152। अब 152 का मैं हाफ कर दूंगा, जो दोनों में बढ़ जाएगा, ट्रेन और कार दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। तो 152 का हाफ क्या होता है 76, क्योंकि कार छोटी है तो कार को मैं वही नंबर दे दूंगा 76, और 76 में जो इनका डिफरेंस है, जो कि जितनी ट्रेन ज़्यादा है, ट्रेन क्योंकि कार से ज़्यादा है, तो वो 64 में इसमें ऐड कर दूंगा, तो इससे हमारी ट्रेन निकल आएगी 0, ये आ जाएगा 140, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 140। आई होप आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी कि हमने ऐसा क्यों किया। अब मैं एक और करके बता रहा हूँ, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन इसकी कर लूँगा, ठीक है। दूसरा वाला भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया। डिफरेंस वाला केस आई होप आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो 352 में से जब मैं 176 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 176 ही बचेगा, है ना। 176 क्या है, ट्रेन और कार का सम है। तो 176 में से पहले मैं क्या करूँगा, इनके डिफरेंस को उड़ा दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 112, 112 का मैं कर दूंगा हाफ, 56, ठीक है। 56 जो है वो क्या आ जाएगी, कार आ जाएगी। अब 56 कार आ गई, तो 56 में मैं इनका डिफरेंस ऐड कर दूंगा जब 64, तो वो ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, दिमाग में हो जाए तो ठीक, वरना हम थोड़ा बहुत लिख लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है अभी, 32 का डिफरेंस, पहले 192 इसमें से उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 128, तो 128 आ जाएगा। और 128 में से 32 उड़ा दो पहले, तो क्या बचेगा 96, 96 का हाफ करो 48, 96 का हाफ करेंगे 48, जो आ जाएगी कार की वैल्यू। 48 में मैं ऐड कर दूंगा 32, जो कि आ जाएगा 80, तो इससे हमारी ट्रेन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा कैलकुलेट कर लेंगे। 400 में से 140 जाएगा, बचेगा 260, बचेगा क्या 260,
260 में से अब मैं 140 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 120, इसका कर दूंगा हाफ, ये आ जाएगी ट्रेन की वैल्यू। 60 में ऐड कर दूंगा 140, आ जाएगा 200 ट्रेन की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा, 96 इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 96 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो आएगा 144, 144 आएगा। तो 144 जब आएगा तो 144 में से मैं 56 को उड़ा दूंगा सबसे पहले। तो 56 उड़ाऊंगा तो 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8, और 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8। तो ये आ गया 88, 88 का कर दूंगा मैं हाफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 44। सबसे पहली चीज़ 44 आ जाएगा, 44 में 56 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100। तो ये हमारी पूरी कैलकुलेशन हो गई किसकी, ट्रेन की। ये सब मतलब हमारी पूरी कैलकुलेशन बाहर आ चुकी है। तो ये हमारी टेबल है और ये हमारी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो हमारी टेबल जो है वो बाहर आ चुकी है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने टेबल की कैलकुलेशन जल्दी से कर ली। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो कि काफ़ी लेंदी और बड़े हैं, तो उनमें थोड़ा सा वक्त हमारा जाएगा। हम इस टेबल की पूरी हेल्प लेंगे। ठीक है, इस टेबल की हम पूरी हेल्प लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नज़ाकत से हमें पढ़ना पड़ेगा और ध्यान पूरा लगाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद से इसको करना। ठीक है, चलिए। तो द पर्सन ट्रेवल्ड 2 hours इन अ ट्रेन ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो है ट्रेन से जो पर्सन है वो 2 घंटे चलता है। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द बस विच ही ट्रेवल्ड ऑन मंडे इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो मंडे को जब वो बस से चलता है, वही इंसान जब मंडे को बस से चलता है, मंडे को बस से चलता है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। उसके बाद ही ट्रेवल्ड इन द सेम कार ऑन मंडे। तो सेम कार में वो मंडे को भी जाता है, मतलब सेम सेम कारों में जा रहा है, मतलब सेम कार में ही जाएगा मंडे और ट्यूसडे को। ठीक है, और स्पीड भी उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो उन्होंने जब स्पेसिफाई कर दिया कि कार की स्पीड सेम रहेगी तो कार की स्पीड सेम रहेगी, और ट्रेन की जो स्पीड है वो तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द बस ऑन वेडनेसडे 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, विच इज 25% लेस देन द स्पीड ऑफ द बस ट्रेवल्ड ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे की जो स्पीड है उससे 25% लेस है 36। तो जो ट्यूसडे वाली स्पीड होगी वो 25% ज़्यादा होगी किससे, 36 से। ठीक है, तो अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा, घबराना मत इसको देख करके। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन टू कवर द रिस्पेक्टिव जर्नी ऑन मंडे और ट्यूसडे। तो मंडे और ट्यूसडे की पूरी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी है। और सबसे मेन बात ये है कि वो तीनों, मतलब जो हमारे वो थे ना, क्या थे, कार, बस और ट्रेन, वो तीनों से ट्रेवल कर रहा है और पूछ रहा है कि दोनों के डिस्टेंस में टाइम टेकन में क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो लिख लेता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ स्पीड्स। ठीक है, स्पीड लिखता हूँ क्योंकि हमारा बेसिक सा फॉर्मूला जो होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला पूरा जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस में लगता है। ये इधर उधर घूम घूम के यही वाला बनता रहता है। अब मैं स्पीड्स लिख रहा हूँ किसकी, पहले मैं लिख रहा हूँ बस की, पहले मैं लिख लेता हूँ ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अब एक चीज़ देखो, वो ट्यूसडे को जा रहा है 2 घंटे, 2 घंटे लग रहे हैं उसे ट्यूसडे को। मुझे बताओ ट्यूसडे को कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रेन, 120 कवर कर रही है। तो 120 जब वो करेगी कितने में, 2 घंटे में, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हमारा, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस 120 कवर कर रही है 2 घंटे में, तो स्पीड क्या आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो स्पीड आ गई हमारी ट्रेन की कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि मंडे और ट्यूसडे को सेम रहेगी, मंडे और ट्यूसडे को सेम रहेगी। ट्रेन निकल आया। अब देखो आगे, ट्रेन की आ गई है तो हमारे पास किसकी गिवन है, बस की गिवन है, मंडे की। ठीक है, मैं यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे लिख देता हूँ। ठीक है, मंडे को भी यही रहेगी 60 और इसकी 60 दोनों दिन रहेगी। बस की क्या रहेगी, बस की 40 किलोमीटर आ जाएगी मंडे को। ठीक है, बस की 40 किलोमीटर रहेगी। और कार की, कार की तो उसने यही बोला ना, दोनों दिन सेम रहेगी, तो यहाँ पे 45 और यहाँ भी 45 ही रहेगी, दोनों दिन क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन बस की स्पीड के लिए उन्होंने क्या बोला है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द बस ऑन वेडनेसडे को अगर स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, तो उस वो जो है वो 25% लेस है ट्यूसडे की स्पीड, यानी कि इससे। तो 36 अगर, मतलब 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो ये 3/4 होगी, है ना, क्योंकि अगर ये 25% कम है तो ये 75% होगी। तो यहाँ पे मैं 12 कर दूंगा, 12 फोर आ जाएगा 48। तो 48 जो है वो स्पीड कब की हो जाएगी, स्पीड जो है वो बस की हो जाएगी ट्यूसडे की, 48 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने बोला कि 36 किलोमीटर पर आवर जो वेडनेसडे की स्पीड है वो 25% लेस है, यानी कि 25% कम है किससे, ट्यूसडे से। तो हम लोग उसको 25% बढ़ा देंगे, बस सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन, इसका 48 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई है। ठीक है,
तो मैं ये सारी कैलकुलेशन हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। स्पीड्स में लिखे रहने दे रहा हूँ बाकी, क्योंकि ये काम आएंगी, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि मंडे और ट्यूसडे की जर्नी के टाइम टेकन का डिफरेंस बताओ। तो पहले मैं मंडे कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना। मंडे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। मंडे को देखो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ट्रेन, बस और कार। मंडे को 72 कर रही है बस, ठीक है, प्लस 140 कर रही है ट्रेन। तो मैं स्पीड भी लिखता था उनकी। बस कर रही थी 72, बस की स्पीड क्या है मंडे की 40, और ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड है 60, और कार का डिस्टेंस कितना है 76, अपॉन में क्या आ जाएगा, स्पीड कितनी है क्या था ये, कार की स्पीड कितनी है 45, यही हो जाएगा, ठीक है। मंडे का ये कैलकुलेशन हो जाएगा। तो पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं काटा पीटी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, काटा पीटी कर लेते हैं इसको। तो ये 4 से जाएगा कितना टाइम्स, 18 टाइम्स, है ना। और ये जाएगा 4 से 10 टाइम्स, ये जाएगा 9 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 9 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फिलहाल 9/5 पहली वाली कंडीशन से। इस वाली कंडीशन में क्या होगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 7, तो 7/3 आ गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे कुछ जाएगा कि नहीं, लग ही नहीं रहा मुझे तो कुछ जाएगा, क्योंकि 76 और 45 है, तो ये दोनों तो कटने वाले हैं नहीं। 76 और 45 इनका ले लिया जाएगा एलसीएम, तो 45 ही एलसीएम आ जाएगा इनका। 45 से ये जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 9 81, ठीक है। और 3 से जाएगा 15, 15 7 से आ जाएगा 105, ठीक है। और 45 से ये जाएगा सेम 76 ही रहेगा। तो 6 और 5 11, 11 और 1 12, एक कैरी 9, और 19, 19 और 7 होते 26, तो 262 अपॉन में 45, क्या ही कट पाएगा, इसे भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टाइम टेकन ऑन मंडे। मंडे को पूरा टाइम है ना, ये है मंडे का टाइम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं ट्यूसडे का टाइम। ट्यूसडे का डिस्टेंस निकाल लो बस, ट्रेन और कार का फटाफट से, क्योंकि पूरे डिस्टेंस का डिफरेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ट्यूसडे का देखो 176 बस का है, तो बस कितना ले रही है ट्यूसडे को 48, प्लस ट्रेन 120, ट्रेन ले रही है 60, तो ये कितना है 56, कार, कार की स्पीड 45 है। मेरे पीछे तो नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको काट दें। ये कट रहा है 12, नहीं 4 से कट रहा है, 4 4 से 16, 4 4 से जाएगा ये 12 टाइम्स, ठीक है। तो अभी किससे जा रहे हैं, 4 से ही जा रहा है, 4 3 12, और 4 11 जा, तो 11/3 आ गया पहले वाले से बाहर, ठीक है। दूसरे वाले से क्या आएगा, 2 आएगा बाहर, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं बाहर आएगा इसमें से, तो 56/45 हो जाएगा यहाँ पर। तो उनका एलसीएम भी 45 आ जाएगा। 45 से 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 165, यहाँ पे 1 होगा, तो ये 45 2 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 1 45 56 ही आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा, इसका क्या आ जाएगा, देखो सम करना इसका, 6 और 5 11, एक कैरी, तो 10 26, और यहाँ पे आ जाएगा 31, तो 317, 17 6 और 5 11 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और 9 25, 25 और ये 31, तो 311, 311 अपॉन में 45। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है इसने हमसे, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा टाइम का, देखना डिफरेंस क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आगे लिख लेते हैं, 311 अपॉन में 45 माइनस 262 अपॉन में 45। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 38 और 11 हो जाते हैं मिलकर के 49, 49/45, तो इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 45 से 1 टाइम्स आएगा ये, और 40 बचा, 40 यानी कि एक डेसिमल, फिर एक जीरो, 400 हो जाएगा। 400 को 45 से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेट 45, 450 से 5 कम 405, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1.09 इसका आंसर हो जाएगा, 1.09 आवर्स,
ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया, पहले मैंने सबकी स्पीड्स निकाल ली जो उन्होंने गिवन दे रखी हैं, सारी स्पीड जो थी वो गिवन थी, बस हमें थोड़ा दिमाग चलाना था। और इन्होंने पहले ही नोट में बता दिया था कि ट्रेन की स्पीड दोनों में सेम रहेगी, और इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि कार की स्पीड भी सेम रहेगी। बस की स्पीड जो थी वो वेरी कर रही थी, पहली वाली बस की स्पीड गिवन थी और दूसरी वाली हमें वेडनेसडे की हेल्प से निकालनी थी। ठीक है, अब ये निकल आया। अब मैंने क्या किया, मंडे का पूरा डिस्टेंस रखा, बस ने कितना कवर किया उसकी स्पीड से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, सॉरी टाइम का फॉर्मूला लग रहा है ना, यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लग रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला भी होता तो यही है, बस मिक्स हो जाता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लग रहा है पूरे में। तो मंडे को कितना टाइम लगा ये लिख दिया हमने, मंडे को कितना टाइम लगा, ट्यूसडे को कितना टाइम लगा ये लिख दिया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, आंसर भाग। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा थी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का था और आसानी से समझ में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। आपको इसे 2 बार रीड करना है, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम खराब किए। चलिए, तो अब ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। ठीक है, तो देखते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है ये भी। स्पीड ऑफ द बस इन विच द पर्सन ट्रेवल ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को जो स्पीड थी वो 48 किलोमीटर पर आवर थी इसकी बस की। ठीक है, which is 13 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ बस इन विच द पर्सन ट्रेवल ऑन थर्सडे। तो मुझे थर्सडे की स्पीड बताना जरा कितनी हो जाएगी। 48 15, 48 जो है वो 13 ज़्यादा है, 48 जो है वो 13 ज़्यादा है, तो ये 13 कम होगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी थर्सडे की बस की स्पीड। सिंपल है, समझ गए बात को, क्योंकि 48 उन्होंने बोला 13 ज़्यादा है किससे, थर्सडे से, तो थर्सडे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, यहीं पे कैलकुलेट हो गया। आगे देखो, स्पीड ऑफ द कार ऑन बोथ डेज, तो कार की स्पीड जो है वो दोनों दिन 24 रहेगी। उन्होंने फिर से मेंशन कर दिया कि कार की स्पीड थर्सडे और वेडनेसडे दोनों दिन 24 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो उन्होंने पूछा है द टोटल टाइम टेकन टू कवर ऑल द डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर इज 19.45 5 आवर। तो बेटा इसमें होगा, वो बेटा कह रहा हूँ सॉरी, तो इसमें होगा क्या, एक्चुअली मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ तो मेरे को बेटा मुझसे निकल जाता है कभी भी, माफ़ करना, आप सबके बराबर है। ठीक है, तो क्या करना है अब हम यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि वेडनेसडे और थर्सडे को टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी ये पर्सन जो है वो ट्रैवल करेगा तो ये कार में भी करेगा, बस में भी करेगा, ट्रेन में भी करेगा, इसको तीनों चीज़ों में एक साथ ही जाना है, इन्होंने कह दिया है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है टोटल टाइम इतना लगा, टोटल टाइम इतना लगा। चलो, तो अब हमें क्या करना है, वेडनेसडे की कार बस और ट्रेन, थर्सडे की कार बस और ट्रेन, तीनों का निकालना पड़ेगा, लेकिन ट्रेन की इन्होंने स्पीड पूछी है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड गिवन नहीं है, लेकिन हमें टोटल टाइम गिवन है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही होता है ना, यही फॉर्मूला पूरे में लगने वाला है, देखना। ठीक है, यही फॉर्मूला पूरे में लगने वाला है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करना चालू करते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो हमें क्या करना है, बेसिकली मैं बता दूँ आपको, हमें यहाँ पे करना है वेडनेसडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे का जो टोटल टाइम है वो कितना है, 19.5 आवर। वेडनेसडे में क्या होंगी, बस, कार और ट्रेन का सम। ठीक है, और इसमें भी बस, कार और ट्रेन का सम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाना शुरू कर रहा हूँ। तो पहले मैं वेडनेसडे का देख रहा हूँ, बस, कार और ट्रेन। वेडनेसडे की बस, कार और ट्रेन 192 बस है, 80 और 48, ये बस है। बस की स्पीड क्या है, इसमें स्पीड बस की वेडनेसडे को 48 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी क्या है, ये ट्रेन थी, ट्रेन की स्पीड गिवन नहीं है, तो ट्रेन की स्पीड को हम एक्स मान लेते हैं। लेट द ट्रेन स्पीड बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, 48 क्या है, कार, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, चलो ये हो जाएगी हमारी बस, ट्रेन, कार। ठीक है, कार की स्पीड क्या है, कार की स्पीड 24 है दोनों केस में। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, थर्सडे का। तो थर्सडे का डिस्टेंस क्या है, थर्सडे का डिस्टेंस क्या है, 140 260, 140 200 प्लस 60 प्लस 60 इज इक्वल टू, टाइम कितना गिवन है, 19.5 आवर। मेरे पीछे तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, चलो बच गए। चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या थी, बस, बस थी ना पहले, बस, ट्रेन, देन कार। बस की स्पीड क्या है,
सेकंड वाले केस में हमने अभी अभी निकाली 35, ये निकाली थी मैंने, देखो यहाँ पर, है ना। और ट्रेन की स्पीड हमें मिली नहीं है तो x, और कार की स्पीड दोनों केस में 24 रहेगी। काटा पीटी शुरू करो। 48 से मैं इसको रेड कलर से काटूंगा। 48 से ये जाएगा, देखो डायरेक्ट मुझे लग रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। और ये कटेगा ही नहीं, और ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। ये जाएगा 4 टाइम्स, 35 4 सा 140 होता है। और ये जाएगा हमारा 24 2 सा 48, 2.5 आर, तो 2.5 आ जाएगा यहाँ पर। अब इन सबको ऐड कर लो, 4 2 4 10 और 12.5 प्लस 80, और ये देखो यहाँ पे क्या बचा, 80 अपॉन एक्स और 200 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 19.5 आवर्स। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाऊँ, इसको उधर ले जाऊँ, इसको उधर ले जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा। 12.5 को मैं उधर ले जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, उधर जाके क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को ऐड कर दो, सेम बेस सेम है, 280 अपॉन में एक्स, ठीक है। 280 अपॉन में एक्स, तो 7 से जाएगी ये कितने टाइम्स, 40 टाइम्स। 7 से जाएगा 280 40 टाइम्स। मैंने क्या किया, 280 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 7 आ चुका है, एक्स को उधर ले गया तो इधर आ जाएगा 280 अपॉन में 7। तो स्पीड क्या आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी किसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। हमने इसमें तीनों की डिस्टेंस ली, तीनों की हमने क्या किया, डिस्टेंस लिया और स्पीड पे रखा एक्स। तो जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने जैसा जैसा बोला था हमने वैसा वैसा किया। वेडनेसडे और थर्सडे का टोटल टाइम टेकन हमें इन्होंने हमको दिया था। बस इन्होंने हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछी थी ट्रेन की स्पीड बता दो, बाकी सब गिवन है। डीआई से उठाना यहाँ रखना है, डीआई से उठाना यहाँ रखना है, कुछ भी अलग नहीं था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करना, दोबारा से आगे आना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। चलिए, थोड़ी सांस ले लेते हैं पहले। तो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 128 135। अच्छा, नहीं, इसमें हमको बताना है कि ट्रू बताना है। तो सबसे पहले हमें सम निकालना पड़ेगा सारी चीज़ों का, ट्रेन का सम, बस का सम, कार का सम। ट्रेन का सम, बस का सम, चलो निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं इसको, तो है ना, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। इसका सम क्या आएगा, 0, 8 और 2 10 और 14, एक कैरी, 2 3 5 6, 640 आ गई है। 8 और 10 16, एक कैरी, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28, 28 और 9 33, तीन कैरी, 4 5 6। दिख रहा है आपको ना, विजिबल तो है ये, ठीक है। चलिए, कार की स्पीड 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, दो कैरी, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, ठीक। चलिए, इतनी कम आएगी इसकी डिस्टेंस, चलो इतनी आ रही होगी, कोई नहीं। चलिए, तो उन्होंने क्या पूछा, एवरेज पूछा है ना। तो ट्रेन ट्रेन कितना था, ट्रेन है 640, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्रेन है 640, बस और कार, बस है 676 676, और कार क्या है 284। और डेज कितने थे, 5 5, 5 से सबको डिवाइड कर दो, जो ट्रू आ जाए उसको हम लगा देंगे टिक, ओके। चलिए, 5 से कट जाएगा ये, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 128 आ गया है, तो ये करेक्ट है पहला वाला, ठीक है। इसको काट दो, 5 से तो कटेगा भी नहीं, देखते हैं क्या है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 135 2.2 करेक्ट है, ये भी आ चुका है। लो, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30.8, 5 8 जा 40, 56.8, ये भी आ गया है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये प्यारी सी अरिथमेटिक डीआई जो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी वो फिनिश हो चुकी है फाइनली, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये डीआई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार वीडियोस बना करके कि काफ़ी सारे लोग इसको देख रहे हैं, 100 से 150 लोग डेली वीडियोस को देख रहे हैं, मैंने ये चीज़ देखी। और इतने कम सब्सक्राइबर मेरे हैं उसके बावजूद भी
ये रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और मेरे आज मन भी नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे ऐसा लगा यार कि 100-150 लोग डेली मुझे देख रहे हैं, तो यार मुझे भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए ना हमको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे प्रिपरेशन का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है। तो कंसिस्टेंट अगर हम रहेंगे तो सब हमारा अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है, हम सब पढ़ ही रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी हम यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी करने वाले हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कल एक FCI का रिजल्ट आ जाए, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, मैं FCI का एक मेंस का मॉक टेस्ट लगाऊंगा, टेक्स्ट बुक का पहला वाला। लाइव नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो मेंस का मेरे पे इतनी नहीं हो पाएगी वीडियो के सामने बैठ के लगाऊँ, मैं उसे खुद लगाऊंगा। बट उसका स्कोर जो है मैं अपलोड ज़रूर करूँगा, तो आप जाकर के स्कोर देख लीजिएगा FCI का। जिन जिन का भी एग्ज़ाम निकल जाएगा वो लगाना, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, तैयारी करो मेंस की, आगे वाले एग्ज़ाम्स की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मुश्किल है निकलेगा, मेरा पता नहीं निकलेगा, देखते हैं। बाकी SBI क्लर्क का भी रिजल्ट नहीं आया, बड़ी टेंशन है यार। चलो कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये DI पसंद आई होगी। तो इतना था आज का सेशन, ठीक है। तो अगर आप चाहें मेरे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर करके, ठीक है। और शेयर कर देना अगर हो पाए तो। बाकी मैं किसी से कहता नहीं हूँ कि शेयर करो, क्योंकि मुझे पता है कोई वैसे भी नहीं करेगा, और कर देगा तो अच्छा इंसान होगा तो कर भी देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेली हम लोग 12 बजे मिलते हैं। बाकी मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप नहीं करते तो आप बुरे हो, आप भी बहुत अच्छे हो, मैं भी किसी को शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं अपने चैनल पर ही डालता हूँ, बाकी मतलब जो मेरी टेलीग्राम का चैनल है उस पर ही डालता हूँ वीडियो का लिंक, और कहीं भी नहीं भेजता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर देना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कुछ नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, है ना। तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाया करेगा डेली। और डेली हो सके तो ना लाइव जोड़ा करो यार उस पर, कि हम लोग थोड़ी चैटिंग वेटिंग कर पाएँ, कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लोग देखते हैं, कौन कौन लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखते 150 लोग डेली देख रहे हैं, लेकिन लाइव चैट में 2 ही लोग आते हैं, हमारे एक प्रताप भाई हैं, हाँ ठीक है, और दूसरी एक दीदी है हमारी, वो आती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखें अपना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।